ये तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग को आज 10वीं क्लास के इतिहास से लेकर एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध, उसको लेकर आया हूँ। वो 7वां पाठ में है, तो उसका मैं पाठ नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊँगा और आंसर ऐसा बताऊँगा जो आपको पूरा याद रहेगा। और कुछ लोग होते हैं जो चैप्टर पढ़ाते हैं। देखिए, मैं चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आंसर में ही पूरा चैप्टर को कवर कर देता हूँ। ठीक, तो चलिए आपको मैं पहला क्वेश्चन ये देख रहे हैं आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध के दोनों पक्षों के दो प्रमुख देशों के नाम बताएं। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो कब चालू हुआ था? वो अगस्त में 1914 को चालू हुआ था और नवंबर में 1917 को ख़त्म हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बताइए, जब युद्ध होता है तो वो तो दो देश के बीच ही होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भारत और भारत के बीच में युद्ध हो गया। एक ऐसा बात हुआ, ये संभव नहीं है। तो इसमें जो युद्ध हुआ उसके दो देश का नाम पूछ रहा है, तो दो देश का नाम तो आप लोग को बताना पड़ेगा। तो दो देश का नाम है जो अमेरिका और ब्रिटेन, एक साइड के देश का नाम है, और एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि। ठीक, तो ये हो गया पहला। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन भाग लिए। तो अब सीधा साधारण बोल सकते हैं कि कौन लेगा। अमेरिका ब्रिटेन एक साइड थे और जर्मनी ऑस्ट्रेलिया एक साइड में। दो नाम बता रहा हूँ, नहीं तो रहने के लिए तो ऐसे बहुत हैं। ठीक, तो पहला कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरा देखना है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला क्यों किया और सर्बिया की मदद के लिए कौन आगे आया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर इसलिए हमला किया क्योंकि सर्बिया के एक आदमी था, वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को गोली मार दिया। तो ये बताइए, जब यहाँ भारतवे को सोच लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी के कोई बेटा और पुतोहवा को गोली मारेगा तो भारत देखते रहेगा। वैसे तो नरेंद्र मोदी की कोई बेटा और पुतोह नहीं है, लेकिन एक बात सोचिए ना, अगर कोई गोली मार देगा तो बेइज्जती की बात है, वैसे कौन सहेगा। तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला किया, क्योंकि सर्बिया के एक आदमी ने ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसकी पत्नी को गोली मार दिया था। और सर्बिया की मदद के लिए कौन आया? और मान लो सर्बिया तो गलत किया ना था, तो सर्बिया के मदद के लिए आया आपका रूस आया, फ्रांस आया सर्बिया के मदद के लिए। ठीक, रूस आया उसके सहायता के लिए, ऐसा हुआ। तो सिंपल से आप बता सकते हैं कि साला सर्बिया के जो आदमिया था वो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसकी पत्नियां को गोलियां मार दिया। वो काहे मारा था ये भी हमको बता दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में सर्बिया एक छोटा सा देश था और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा था। तो जानते हैं कि लालच बुरी भला, तो ऑस्ट्रिया सोच रहा था कि सर्बिया को हम हथिया ले अपने कब्जा में, लेकिन ही सर्बिया के लोगवा को अच्छा ना लगा और मार दिया के गोली धड़ात से, ऐसा हो गया। ठीक ना, और सर्बिया गलती किया था, फिर भी उसके मदद के लिए रूस आया सामने, ये हुआ। हाँ, तो देखिए ग नंबर जो यहाँ है आपका ग नंबर है। देखिए, जर्मनी ने बेल्जियम पर क्यों हमला? अब जर्मनी ने बेल्जियम पर क्यों हमला किया? ठीक, तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जर्मनी नंबर है ग। देखिए, जर्मनी ने बेल्जियम पर क्यों हमला किया? तो जो जर्मनी था, जर्मनी ने फ्रांस पर तेज़ी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम पर हमला कर दिया। ये क्या है? जर्मनी ने फ्रांस पर तेज़ी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम पर हमला कर दिया। देखिए, अब जर्मनिया था, वो फ्रांस से उसका युद्ध करना चाहता था, और फ्रांस के अगर मान लीजिए जर्मनी था फ्रांस के बगल में, तो जर्मनिया को मारेगा तो फ्रांस ज़्यादा भड़केगा, इसलिए वो जर्मनी फ्रांस ने जर्मनी यार फ्रांस का, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर हमला किया। ठीक, अब एक घ नंबर है, फ्रांस को जर्मनी से क्या शिकायत थी? तो फ्रांस को जर्मनी से ये शिकायत थी कि जर्मनी ने एकीकरण कर लिया था और 1871 से अल्सास व लॉरेन फ्रांसीसी क्षेत्रों को लगातार अपने कब्जे में रखा हुआ था, जिसके कारण फ्रांस को जर्मनी से शिकायत थी। तो ये देखिए, ये हुआ कि जर्मनी ने एकीकरण कर लिया था 1917 से, अल्सास और लॉरेन को लगातार अपना गुलाम बना रहा था। ठीक, इसलिए फ्रांस जर्मनी से नाराज था, यही बात है और कुछ ना है। ठीक, एक है गुप्त संधि। क्या अभी हमको बता रहे हैं गुप्त संधियाँ क्या है। ये गुप्त संधि, मान लीजिए कि ये भारत है और चीन है, वो गुप्त संधि कर लिया नेपाल को बिना बताए कि अगर
नेपाल चीन बोलता है कि अगर नेपाल हमसे पंगा लेगा तो भारत तुम हमारा साथ देना। और भारत बोल रहा है कि अरे चीनुआ, अगर नेपालवा अगर हमला करेगा तो तुम हमारा साथ देना। ये हुआ गुप्त संधि कि उन लोग आपस में गुप्त संधि बना लिए और बिना दूसरे देश को बताए हुए। ये हुआ तुम्हारा गुप्त संधि। इसे कहते हैं गुप्त संधि कि बिना दूसरे देश को जाने हुए आपस में एक संधि बना लेना। ठीक, अब जो नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, अब यो कोई बात है यार, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों शामिल हुआ? क्योंकि जर्मनी ने पर्ल हार्बर की घटना को अंजाम देते हुए अमेरिकी यात्री जहाज को यात्रियों सहित पानी में डुबो दिया। अब ये बताओ कि भारत का कुछ यात्री लोग घूम रहे हैं, मान लीजिए जहाज में यात्रा कर रहे हैं, और उसको पूरा जहाज सहित पूरा डुबा देगा तो भारतवा चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, वो भी कुछ करेगा ही। इसलिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो गया। और जान रहे संयुक्त राज्य अमेरिका कितना बड़ा देश था। और वो जब शामिल हुआ ना, तो जैसे KGF पिक्चर तो देखे ही होंगे आप लोग, जैसे उसमें बोलता है ना कि वो पिक्चर में कौन एक होता है विलन, तो वो हीरो तो बोलता है नहीं रे विलन। वैसे ही जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में विलन के रूप में घुस गया, ये हुआ यहाँ पर। ठीक, तो मैं आप लोग को ऐसा समझा रहा हूँ ताकि याद रहे एक पिक्चर के माध्यम से। ठीक, तो आप लोग इसको मोबाइल में भी थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं यार। इस बार कोरोना में सबको मोबाइल मिल गया है, सब कोई पढ़ो मस्त। फ्री फायर PUBG तो बाद में भी खेल सकते हो, लेकिन 10th और 12th वालों को मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा अभी खिलाई बंद कर थोड़ा पढ़ें लिखें। ठीक, यही आप लोग से मेरा उम्मीद है। और चलिए आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। सैन्यवाद का लोगों के जीवन पर, विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सैन्यवाद के लोगों का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कि देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था सैन्यवाद में थे, तो सैन्यवाद के लोगों के जीवन पर, विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमको बता दे रहे हैं कि देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध मतलब हुआ, तब सैनिक के कमी पड़े, और सैनिक के कमी पड़े तो आम जनता को भी सैनिक में भर्ती करने लगा। ये बताओ, मान लीजिए कि भारत जो है उसमें आर्मी की कमी हो गई और युद्ध करना है, तो आम जनता को भी लेगा नहीं आर्मी में। तो इससे सैनिक मतलब हर घर में एक सैनिक आने लगा, हर घर में एक सैनिक, हर घर से एक सैनिक की भर्ती होने लगी। इस प्रकार सैन्यवाद से लोगों के जीवन और विचारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि घर से अब अगर घर से एक सैनिक बन जाएगा तो जीव में लगबे ना करेगा, अरे मेरे घर से एक सैनिक बन गया। इसी प्रकार से यार सैन्यवाद का लोगों के जीवन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, हर घर से एक सैनिक हो गया इस प्रकार से। ठीक, और सैन्यवाद से एक प्रमुख प्रभाव ये भी पड़ा था कि मान लीजिए हमारे घर से एक सैनिक चले गए, मान लीजिए घर के मुखिया वही थे और सैनिक बन गए, और उनके घर में कोई नहीं है उनके पत्नी के अलावा, बच्चे पत्नी। तो इससे ये प्रभाव पड़ा कि सैन्यवाद में पत्नी बहुत ही जानकार हुए। देखिए, अब पति चले गए सैनिक में तो पत्नी को ही पूरा घर संभालना होगा, काम जो भी है समझ सकते हैं आप लोग, जो भी काम करना है, पत्नी को खेती बाड़ी, बच्चों को स्कूल, ये सब। तो इससे पत्नी बहुत जानकार हुए, और पत्नी जानकार होते के साथ उनको पहले वोट देने का उस समय अधिकार नहीं था। तो जब इतना जानकार हो गए तो बोलने लगे कि नहीं, हमको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख ही सकते हैं, इस बार हम लोग पूरा घर मतलब संभाले प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम इतना तो हैं कि अब अपना मतलब कि वोट देने का अधिकार है। तो इसमें एक ये भी हुआ कि मतलब पूरा तो वोट देने का अधिकार ना मिला, लेकिन जो पूंजीपति वाद के जो पत्नियां थी उनको वोट देने का अधिकार मिला था। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। और ये देखिए, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या संबंध आप देखते हैं, विस्तार से चर्चा कर लिखें। ठीक, तो औद्योगिकरण और देखिए 19वीं सदी में ऐसे राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक, मतलब कि इसमें जो ऐसे हुआ कि जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। ठीक, इसी प्रकार से इसका उत्तर ये भी है कि औद्योगिकरण कौन सा था, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं इस तरह से। मतलब जो विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पे होड़ मची थी हर देश में कि मेरा सैनिक अच्छा हो, मतलब सैनिक अच्छा हो, बम विस्फोटक अच्छा हो, ये हो वो, गन अच्छे हो हमारे पास, मतलब इस टाइप से होड़ उस समय चल रही थी। उस समय कोई ये नहीं देख रहा था कि हमारे कितने मरेंगे या कितने क्या होंगे, ये कोई नहीं देख रहा था। बस हमारी सैनिक ज़्यादा हो, मतलब हमें विजय प्राप्त करना है। उस समय ये लगा था, जिससे औद्योगिकरण को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि देखिए, अब विश्व युद्ध में लड़ने के लिए तोप चाहिए, और तोप कहाँ से बनता है, उद्योग से। तो उद्योग उस टाइम पे, उद्योग के मतलब कि जो थे उन लोग बड़े, मतलब उस टाइम पे भी
उस टाइम उन लोग बहुत ही मतलब अधिक उन लोग को मुनाफा हुआ, क्योंकि वहाँ 2 रुपये की जगह में 4 रुपये बताते थे कि नहीं इसको बनाने में 4 रुपये लगेगा, तो देना ही पड़ता था। इसलिए औद्योगिकरण को उसमें विशेष रूप से फ़ायदा हुआ। ठीक, तो इसका क्वेश्चन भी कुछ उतना खास नहीं है। तो ये अब ये कौन सा पहुंच गया, हाँ चौथा नंबर, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे। मतलब उस टाइम पे सैनिकों की दशा सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकते थे और उठाए गए भी, क्योंकि सैनिक जो लड़ते थे उनको मतलब उस टाइम विशेष रूप से जो सार्वजनिक अस्पतालें थे उनको दी गई, मतलब मतलब और दी गई, और उन लोग को आवास भी दी, आवास नहीं बोल सकते हैं उसको, छुट्टी बोल सकते हैं। उन लोग को विशेष रूप से छुट्टी दी गई, से आराम करने के लिए समय दिया गया। इस प्रकार से उन लोग को उस समय बहुत ही महत्व दिया जा रहा था सैनिकों को। ठीक है, तो इसमें भी बस महत्व दिया जा रहा था उन लोग को, और कुछ नहीं है। सभी मतलब उस टाइम उन्हीं लोग का पूरा वो था। और पांचवा का युद्ध के कारखानों और मालिकों पर क्या, देखिए युद्ध के वही आपको पहले ही बताया मैं कि युद्ध के लिए गन चाहिए था, तोप चाहिए था, उसके लिए उद्योगों से ही निर्भर था वो। तो उद्योग को उसमें फ़ायदा तो बहुत हुआ उसके मालिकों को, लेकिन उस जो मजदूर थे उन लोग का वो मजदूरी नहीं बढ़ाया गया, जिससे उससे मजदूर को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बस उसमें फ़ायदा उठा पाए तो बस उद्योग के मालिक, जिससे मजदूरों ने भी जानकारी के साथ बहुत ही आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन से उनको कुछ खास मतलब फ़ायदा उन लोग को नहीं हुआ कि इतना मजदूरी बढ़ा। कुछ बढ़ा 10-20 रुपये, लेकिन उतना खास नहीं बढ़ा। लेकिन उस टाइम में गलत हुआ है मजदूरों के साथ। ठीक, इसको भी आप लोग बहुत ईजिली लिख सकते हैं। और देखिए चित्र 11 में जो महिलाएं दिख रही है युद्ध के दौर में उनके जीवन में बारे में लिखिए। ये वाला चित्र का बात कर रहा है, जैसे कि आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये चित्रवा कहाँ गया यार, दिख नहीं रहा है। देख रहे हैं, अब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है। अब मैं पूरा बुक पढ़ के यहाँ रखा हूँ, लेकिन अभी मिलेगा ही नहीं। बुक नहीं मिल रहा है यार चित्रवा। वो चित्र ये देखिए, ये वाला है वो चित्र, यही वाला है जो एक महिला थी वो कुछ कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें बहुत ही मतलब उसी समय आप लोग को एक क्वेश्चन में और बताया कि इसमें महिलाओं को बहुत महत्व दिया नहीं गया, महिलाओं ने करके दिखाया कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से। ठीक, और सामाजिक और स्वतंत्र रूप से उन्हें जिम्मेदारी उठाई, और उन्हें इससे उन लोग को उनके समाज में थोड़ा उन लोग का महत्व बढ़ा कि इतना कुछ कर सकती हैं, इस टाइप से। ठीक, तो उसमें उन्होंने वोट के लिए भी आप लोग को पहले ही बताया कि वोट मांग के लिए उन लोग बहुत ही आगे तक गए, लेकिन उतना खास उन लोग को इससे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इससे ये पता चली कि महिलाएं कितना काम कर सकती थी। पहले युग में कि महिलाओं को बहुत ही नीचे नज़र से देखा जाता था, लेकिन उस ये कार्य को देखने के बाद उन्हें कुछ ऊँचे दर्जे दिए जाने लगे समाज में। इस प्रकार से उन लोग के ये कुछ हुआ समाज में, मतलब उन्हें कुछ मतलब कहने का मतलब यार उन लोग को मतलब कुछ महत्व प्राप्त हुआ, महत्वाकांक्षा उन लोग का सामने आया। ठीक, ये भी कुछ इतना खास प्रश्न नहीं है। और ये 7वां प्रश्न आप देख रहे हैं, ये 7वां, युद्ध के अंत तक आता है तो विभिन्न देशों में क्रांतियाँ क्यों। देखिए युद्ध में क्या हुआ कि बहुत ही जनता एकदम से जानकार हो गई। जनता को ये लगने लगा कि आज हम लोग लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किए रहते तो शायद वो हमसे डरती और हमारे जान की परवाह करते हुए वो ऐसा ना करती। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो इसलिए था कि लोकतांत्रिक सरकार उस समय नहीं थी। उस समय पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी। जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग के यहाँ भारतवा में नरेंद्र मोदिया है, और मोदिया मर जाएगा तो उसका बेटवा आ जाएगा, इस टाइप से था। लेकिन नरेंद्र मोदी के तो बेटवो नहीं है। अगर दर पीढ़ी चलती तो नरेंद्र मोदी के तो बेटवो नहीं है, तो कौन बनता? अरे होगा कोई चाचा साचा का बेटा, कैसे वो बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार है, ये अच्छा है। यहाँ सरकार जनताओं से डरती है, और डरने के कारण ही यहाँ सब चीज़ अच्छा है। हाँ अच्छा ही है। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, विभिन्न देशों में क्रांतियाँ क्यों। क्रांतियाँ इसलिए हुई क्योंकि मतलब जनता जानकार हो गई, और जानकार होने के साथ उन्होंने क्रांतियाँ की, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा सरकार नीचे गिर गई, और वहाँ लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ। इसलिए युद्ध के अंत तक विभिन्न देशों में क्रांतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ के मजदूर वहाँ के जानकार हुए।
ठीक। और ये क्या है, 8वां प्रश्न, रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 बिंदुओं के बीच समांतर। ये कुछ खास प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये मतलब बुक में भी इसका कुछ खास वर्णन नहीं दिया गया है। ये 8 और 9, और 8 में क्या है, 9 में क्या है, वसाई संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, तो ये भी उतना खास प्रश्न नहीं है। तो इसी के साथ आप लोग को मैं पूरा कितना 9 इधर और ये क ख ग वाला पूरा बता दिया। तो यार देखो, अभी मेरा यूट्यूब चैनल नया है तो मेरे को सपोर्ट करो। मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था जो डिलीट हो गया, तो मैं दूसरा भी बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करो यार। और मेरे पास कुछ अच्छा खास फ़ोन नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छे से मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, अच्छे से क्लियरिटी नहीं आता है। अभी तो मैं लाइट जला के कैप्चर कर रहा हूँ, तो कुछ आ रहा है। तो सपोर्ट करो दोस्त, शेयर करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन लोग भी कुछ सीख सकें। तो थैंक यू, आप लोग को मैं इतना बताया। हाँ तो चलिए ठीक है, पबजी और फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैन थोड़ा साइड में रखिए। 10th-12th वाले, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोक दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। फ्री फायर और पबजी को साइड में रखो, पढ़ो, ठीक। यही, ताकि जो मम्मी पापा कोरोना में फ़ोन लेके दिए हैं, ऐसे तो इन साल के बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि सबको फ़ोन मिल गया है, वही बड़ा बड़ा। तो जो मम्मी पापा फ़ोन दिए हैं उसको थोड़ा उसका वैल्यू रखो, ताकि कुछ नंबर आ जाए तो आपके मम्मी पापा भी खुश हों कि हाँ मोबाइल दिए तो इतना कुछ हुआ, ठीक। इसी के साथ थैंक यू, और पढ़ो और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो। और ऐसे सपोर्ट रहा तो मैं और वीडियो भी जल्द ही डालूंगा, और अनेक अनेक चैप्टर का। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आप लोग को ज़्यादा कठिन लग रहा है, उसका मैं एकदम मतलब कॉमेडी के साथ आप लोग को आंसर दूंगा। देखो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री रटने से नहीं रटाएगा, या याद करने से नहीं, इसको फॉर्मूला के साथ याद करो। कॉमेडी चाहिए इसके लिए, ठीक। तो थैंक यू।